हेलो। चलिए, मेरे प्यारे बच्चे लोग, दिलदार मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, क्लास नाइन्थ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को टेंशन में नहीं लेना है और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। 5 लाख% गारंटी, यही क्वेश्चन है, ठीक है। 5 लाख% गारंटी है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड क्या रहने वाला है, 111 रहने वाला है, ठीक है। सब्जेक्ट और सोशल साइंस है, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटा 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा। कुल 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए बाबू लोग, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एकदम गर्दा उड़ा देना है एकदम क्वेश्चन को, एकदम। देखिए यहाँ पे इतिहास में पहला क्या रहेगा। इतिहास में लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर प्रश्न 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। मतलब आप लोग को ये 1 से लेकर 6 तक, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न जिनमें से किसी 3 ही को बनाना है, ठीक ना। और एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन रहेगा, तीनों अगर आपका सही होता है तो 6 नंबर मिलेगा। बिल्कुल एकदम राइट, सही सही आंसर लेके आ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 सामाजिक कारण क्या थे। तीसरा है, त्रिगुट के कौन कौन से देश शामिल थे, इसका क्या उद्देश्य है। चौथा है, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। पांचवा है, भारतीय वन अधिनियम से क्या उद्देश्य है। और छठा है, राष्ट्र संघ किन कारणों में असफल रहा, किन्हीं 2 कारणों की को बताए, ठीक है। तो इस प्रकार 1 से लेकर 6 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। इन इसमें से किन्हीं 3 ही को बनाना है आपको। हम लोग यहाँ पे चलिए क्वेश्चन का आंसर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है बाबू लोग। देखिए बउआ लोग, चलिए यहाँ देख लीजिए, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कई तरह से वरदान साबित हुआ है। इसमें से इंग्लैंड के लिए नए व्यापार मार्ग खोले, जिसमें से नए बाजार के संसाधनों का पहुंच प्राप्त हुई। इसने इंग्लैंड को अपने उपनिवेश स्थापित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार करने की अनुमति दी। देख लीजिए, पहले का कैंसर हो गया। दूसरा, फ्रांसी के क्रांति के 2 सामाजिक कारण क्या थे। फ्रांसी के 2 क्रांति सामाजिक कारण थे। पहल का था असमानता। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, पादरी, कुलीन और आम लोग। पहले 2 वर्गों के पास कई विशेष अधिकार थे, जबकि तीसरे वर्ग में भारी कर लगाया गया था। कर मतलब समझते हैं ना बउआ। कर क्या हो जाता है, जैसे बड़े आदमी लोग छोटे आदमी पर नहीं पैसा देके अथी कर देते, तो वैसी को कहते हैं। उनके पास कई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, ठीक ना। और दूसरा क्या है, असंतोष। आम लोग अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट थे, वो बदलाव चाहते थे और समानता और न्याय की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा, त्रिगुट में कौन से देश शामिल थे, इसका क्या उद्देश्य था, क्वेश्चन था। त्रिगुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। इसका उद्देश्य यूरोप में शक्ति संतुलित बनाए रखना और किसी भी संभावित हमले से खुद को बचाना था। चौथा है, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। चेरो विद्रोह 1800 से और 1802 के बीच भारत में चेरो लोग द्वारा किया गया एक विद्रोह था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, जिन्होंने चेरो लोग की भूमि पर कब्जा कर लिया था। उन पर भारी कर लगाया गया था, ठीक है। पांचवा, भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य है। भारतीय वन अधिनियम के उद्देश्य थे वन का संरक्षण करना, वन संसाधनों का प्रबंधन करना, वन उत्पाद में राजस्व उत्पन्न करना, ठीक है। छठा है, राष्ट्र संघ किन कारणों में से असफल रहा, किन्हीं 2 कारणों को बताया। राष्ट्र संघ कई कारणों से सफल रहा, जिसमें से 2 मुख्य कारण है। सदस्यों की कमी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो राष्ट्र संघ के प्रमुख प्रस्तावक थे, कभी भी इसके सदस्य नहीं बने। इसमें राष्ट्र संघ कमजोर हुआ और इसकी प्रभावशीलता कम हुई। दूसरा का है, कमजोर प्रवर्तन। राष्ट्र संघ के पास कई निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं थी। जब सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया तो राष्ट्र संघ उन्हें रोकने में असफल था, ठीक है बाबू लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 से लेकर 6 तक आपको करवा चुके हैं, ठीक है। इतिहास का क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तो करवा चुके हैं, ठीक है ना। इसमें से आप लोगों को किन्हीं 3 ही को बनाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 लाख% गारंटी के साथ एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक है बाबू लोग। अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। एकदम ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या देखिए, दीर्घ उत्तरीयाब है, ये भी इतिहास का ही है, ठीक ना। देखिए इतिहास में क्या है, प्रश्न संख्या 7 से 8, मतलब 2 क्वेश्चन है, दिन में से किसी एक ही का बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक निर्धारित है। मतलब ये यहाँ पे देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखे। और दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के दिनों का उल्लेख करें। तो बाबू लोग देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन है ना, इसमें से कोई एक ही को लिए बनाना है, ठीक है। जिसके लिए आप लोग को 4 अंक मिलेगा। तो यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 नंबर का। देखिए बउआ लोग,
द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विस्तार पूर्वक लिखे। द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने उस पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी सेना को सीमित कर दिया। इस संधि से जर्मनी में व्यापक नाराजगी पैदा हुई और हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। दूसरा का था आर्थिक मंदी। 1930 के दशक में महामंदी ने दुनिया भर के आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दिया। इसमें से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और चरमपंथी विचारधाराओं के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा है राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर ने देशों के बीच तनाव को बढ़ाया। जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और अपनी शक्ति बढ़ाने की मांग की। और चौथा हो गया तुष्टिकरण। ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति से हिटलर को आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन्होंने जर्मनी के विस्तारवाद का विरोध करने के बजाय उसमें खुशी खुशी करने की कोशिश की। और चौथा है पांचवा है जापान का विस्तारवाद। जापान ने एशिया में अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की मांग की। इसने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया और 1937 में चीन के साथ युद्ध शुरू कर दिया। ठीक है, यही था। और आठवां क्वेश्चन क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के दिनों का उल्लेख करें। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया का गहरा प्रभाव डाला। इसमें से कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार है। क्रांति में लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा दिया और दुनिया भर के लोकतांत्रिक आंदोलन को प्रेरित किया। मानवाधिकार क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जो आधुनिक मानवाधिकार की नींव है। और तीसरा है राष्ट्रवाद। क्रांति ने फ्रांसीसी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और दुनिया भर के राष्ट्रवादी लोग आंदोलनों को प्रेरित किया। ठीक है, इसमें से आप लोगों को ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4 नंबर उसमें से कोई ही दो ही को बनाना था। ठीक है बाबू लोग, कि कोई दो ही बनाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो इतिहास का यहाँ पे वो हो चुका है। ठीक है बाबू लोग, अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पॉलिटिकल एसएसटी में। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस की ओर, क्योंकि इतिहास का हो गया है तो अब पॉलिटिकल साइंस में क्या कहता है। देखिए यहाँ 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेगा। इसमें से भी यहाँ पे कितना है, ठीक है बाबू लोग, तो यहाँ पे 4 है क्वेश्चन, जिसमें से कोई दो ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतंत्र के 2 गुण को लिखे। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर संतोष सर के लिए 2 मिनट संतोष सर के साथ बने रहिएगा। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं अभी आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखने वाले हैं, यहाँ से जो है आपके स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हैं प्रस्तावना शब्द क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना। 5 लाख% गारंटी के साथ बाबू आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए लोकतंत्र के 2 गुण को लिखना, उसके प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र के 2 गुणों को लिखना है, प्रस्तावना से आप क्या समझते हो, यहाँ से स्वतंत्रता के जो अधिकारों का उल्लेख करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दियो इसमें से क्या। चलिए तो हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 13 से लेकर 14 तक आप लोग को प्रश्न, इसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना एकदम 5 लाख% गारंटी से तो नहीं आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051 62 051 62 051। ठीक है, 34 जो है 34 187 34 187। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट देखिए रहा लोकतंत्र की विशेषता पर चर्चा करना है। ठीक है, उसके बाद फटाफट देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ। ये रहा देखिए बीच का तो कुछ क्वेश्चन है जो देखना प्रत्येक बच्चे जो है आप प्रत्येक बच्चे देखेंगे, फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटकों को लिखना है। नाभिकीय आपदाओं से जो है स्पष्ट करना है। जैविक आपदाओं को बचाव से उपाय है। रेलवे फाटक द्वारा पार करने पर किन किन बातों को ध्यान देना था। ये रहा आपके आंसर। तो यहाँ से सर करवा तो रहे थे, कहाँ तक सर करवा दिए आंसर। चलिए चलिए 5 तक हो गया है, 8 तक इसमें से करवा दिए। अब यहाँ के बाद 8 के बाद हम लोग बढ़ेंगे। अगला सर आप फटाफट खाली 9 अब आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट ये आपके आंसर है। देखिए यहाँ से अब आप लोगों के पास टाइम है, मेरे पास टाइम कम है। और इंग्लिश का पेपर इसके बाद हिंदी का पेपर लेके आऊंगा, तो फटाफट आंसर पढ़ते जाइएगा शॉर्टकट में। चलिए हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से फटाफट देखिए। चलिए बाबू लोग, तो देखिए संतोष सर हमारे सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, हम बस उनका आंसर क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर बताते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के 1 मिनट याद देखिए, तो ये दूसरा उधर ठीक से। लोकतंत्र को के 2 गुण है। तो लोकतंत्र के उत्तरदायित्व, लोकतंत्र में सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। उन्हें उन्हें नियमित रूप से चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर है। दूसरा कहा है समानता, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार है और अवसर मिलते हैं। कानून के समक्ष सभी समान होते हैं और सभी को अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है 10वां नंबर, प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो प्रस्तावना किसी भी दस्तावेज जैसे कि संविधान या संधि का प्रारंभिक कथन है। यह दस्तावेज के उद्देश्यों, सिद्धांतों और मूल्यों को रेखांकित करता है। यह दस्तावेज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और इसकी व्याख्या करने में मदद करता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जो किसी भी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता। यह सभी धर्मों को समान
व्यवहार करता है और अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है और सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। चलिए बाबू लोग, तो यहाँ पे 11 नंबर तक हो चुका है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करें, ठीक ना। तो उत्तर है इसका, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल है: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वह बोलकर हो, लिखकर हो या अन्य किसी माध्यम से हो, ठीक है। दूसरा का शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है। और तीसरा है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार संघ या यूनियन बनाने का अधिकार है, ठीक है। चौथा है भारत, 1 मिनट बाबू लोग, ठीक है। चलिए चौथा क्या है? तो चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आपदा संरक्षण स्वतंत्रता। नागरिकों को भारत के सभी हिस्सों में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। पांचवा क्या है? भारत में राज्य क्षेत्र, ठीक है बाबू लोग, भारत में राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है। छठा, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का कारोबार करने का अधिकार है। और विधायी अधिकार, राष्ट्र संघ के दोनों सदनों को बुला सकते हैं और उन्हें भंग कर सकते हैं, या संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देते हैं वह अध्याय जारी कर सकते हैं और संसद क्षेत्र नहीं होती है। वित्तीय सरकार, राष्ट्रपति को की सिफारिश पर ही धन विधेयक संसद में पेश किए जा सकते हैं। वह भारत की आकस्मिक निधि से व्यय की मंजूरी देते हैं। न्याय अधिकार, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं। वह कुछ मामलों में दोषियों को क्षमा दान भी कर सकते हैं। आपातकालीन अधिकार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति रखते हैं, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों के पास रहने, प्रतिनिधियों को चुनने और कानून बनाने का अधिकार होता है। लोकतंत्र के कुछ प्रमुख विशेषता इस प्रकार है: जनता की संप्रभुता है। पहला, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने का अधिकार होता है। और कानून का शासन, लोकतंत्र में सभी लोगों को कानून के समक्ष समान होते हैं कि किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाता है। मौलिक अधिकार, लोकतंत्र में लोगों को भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म और संघ की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार होते हैं। बहुमत का शासन, लोकतंत्र में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अल्पसंख्यक के अधिकार का संरक्षण, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक का अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतंत्र में न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र होती है और कानून के अनुसार कार्य करती है। प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र में प्रेस की सरकार की आलोचना करने और जनता को सूचित करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। 29 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, आपदा प्रबंधक के चार प्रमुख घटक। आपदा प्रबंधक के चार प्रमुख सामान है, तैयारी है, ठीक है। इस प्रकार इसका समन का है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे तैयारी का भी लिखा हुआ है, प्रतिक्रिया किसे है, तो प्रतिक्रिया पुनर्प्राप्ति का भी लिखा हुआ है, ठीक है। 30 नंबर, नाभिकीय आपदा से क्या समझते हैं? तो देख लीजिए बाबू लोग, नाभिकीय आपदा एक ऐसी घटना है जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री को अनियंत्रित रिलीज होता है, जिसमें व्यापक पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित खतरे को पैदा होती है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना, परमाणु हथियारों उपयोग, रेडियोधर्मी सामग्री के परिवहन के दौरान हो सकता है। नाभिकीय आपदा के परिणाम विविकरण, बीमारी, कैंसर, अनुपस्थित क्षति और दीर्घकालिक पर्यावरण प्रदूषण शामिल है, ठीक है। जैविक आपदा से बचाव के क्या उपाय है? तो देखिए, जैविक आपदा से बचाव के उपाय में शामिल है रोकथाम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर और भी लिखा है, रोकथाम का तैयारी है। यहाँ पे तैयारी का भी जैविक खतरों की पहचान करने के, तो ठीक है, इसका भी आंसर लिखा हुआ है। प्रतिक्रिया यह है, जैविक हमले है, प्रकोप की स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर है। उपचार का भी यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। 32 में, रेलवे फाटक को पार करते समय किन किन बातों ध्यान रखना चाहिए? तो बाबू लोग देख रही है, रेलवे फाटक जब भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं, आप लोग को खुद याद होगा, इसमें कॉमन सेंस लगा के आंसर बता दीजिएगा। वैसे यहाँ पे है, आप लोग को सोलो सोलो करके दिखा रहे हैं, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार सारा का सारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ, और परीक्षा में गर्दा उड़ा के चले आना है। दिलदार मैथ क्लासेस को शेयर कर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए, बिल्कुल एकदम भूलना नहीं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो नंबर दिया गया उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग बोलिएगा ग्रुप में जोड़ देने के लिए, ग्रुप में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।